आप अपनी मंजिल को भी पहचान लोगे, कहाँ तक आपने जाना है, किस रास्ते से जाना है और कैसे जाना है। जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमारी मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। मंजिल है क्या? मंजिल तो हमारी कामयाबी हो सकती है, किसी का बड़ा कारोबार हो सकता है, किसी की खूबसूरत लड़की के साथ शादी उसका ख्वाब हो सकता है, वही उसके लिए कामयाबी हो। किसी स्टूडेंट के लिए उसकी डिग्री उसके लिए कामयाबी हो सकती है। किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए उसका एक बड़ा ऑर्डर या बड़ा प्रोजेक्ट उसकी कामयाबी हो सकता है। और इसी तरह हमारे माशरे में बेशुमार ऐसी कामयाबियां हो सकती हैं कि जिन तक आप पहुंचना चाहते हो, लेकिन मेरी तरह आपको सही तरीके से पता नहीं था कि किस तरह से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं गारंटी करता हूं कि आज आपका ऐसा कंसेप्ट क्लियर होगा कि आपको अपनी मंजिल आसान और बिल्कुल सामने नजर आएगी। वेलकम टू खास टॉक विद हिजर हयात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका वेल विशर। मेरे दोस्तों, कामयाब होने के लिए सिर्फ चंद एक चीजों के ऊपर प्रॉपर तरीके के साथ में चलना जरूरी होता है। मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा। एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें कोई प्रोडक्ट बनती है। अगर वो प्रोडक्ट सही तरीके से बनी होगी तो मार्केट में उसकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं बनी तो उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होगी, कोई कदर नहीं होगी, कोई उसका खरीदार नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इसी तरह किसी भी फर्द या मुआशरे की कदर व कीमत कैसे होती है जब वो एक डिसिप्लिन के ऊपर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। तो दूसरी तरक्की याफ्ता कामयाब कौमों की तरफ एक नजर दौड़ा कर देखो। अगर उन्होंने डिसिप्लिन अपनाया तो वो कामयाब हुए। अगर हम भी डिसिप्लिन अपनाएं, हम जाती जिंदगी में अगर डिसिप्लिन अपनाते हैं तो एक फर्द से एक मुआशरा तरक्की पाता है। एक एक फर्द मिलकर एक कौम बनाता है, और जब कौम बन जाती है तो फिर वो मुल्क तरक्की करने लगते हैं। वही मुल्क अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफर जारी कर पाते हैं, वरना इधर उधर घूमते रह जाते हैं। तो आज आपके सामने एक आलमी सच्चाई को रखूंगा कि सिर्फ नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन को सामने रखकर हम कामयाब हो सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं। किसी भी मंजिल तक पहुंच आना होगा, नज़्म ज़ब्त को इख्तियार करना होगा, फिर ही तो हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मेरे दोस्तों, अगर आपने इस डिसिप्लिन की पूरी चेन को समझ लिया तो यकीन मानो आपके लिए कामयाबी हासिल करना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। और आपको एक खुशखबरी इस वीडियो के एंड में मैं दे रहा हूं कि अगर आप उस खुशखबरी को आपने पकड़ लिया, यकीन मानो गारंटी होगी कि आप कामयाब होंगे, आपका मकसद कैसा भी क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, याद रखना, मकसद हमेशा मस्बत और कौम की तामीर और तरक्की वाला रखना, वो चीज कामयाबी दिलाती है। ऐसा कोई मकसद ना बनाना कि जिससे आप माशरे में मुजरम बन जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़ता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। मुजरम नहीं बनना, आपको एक जिम्मेदार शहरी बनना है और जिम्मेदार पाकिस्तानी बनना है। अपने आपका मुल्क कोई सा भी है, मैं पाकिस्तान से हूं तो जाहिर है कि मैं तो पाकिस्तान को आगे रखकर चलूंगा। मकसद जिंदगी में, मकसद जिंदगी में आपकी मंजिल, जिंदगी में आपकी कामयाबी है क्या? वो कौन सी कामयाबी है? कहां तक आप जाना चाहते हो, कहां पर पहुंचना चाहते हो, पहले उसकी निशानदही करोगे तो फिर तो तुम्हारा सफर शुरू होगा। और फिर तुम्हें अपने सफर में आने वाली रुकावटों का भी पता चलेगा, कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं। उन सारी चीजों का कैसे पता चलेगा जब एक मंजिल, एक मकसद, एक वाज़े मकसद आपके सामने होगा। अपनी जिंदगी का वाज़े मकसद लिख लो कि मैंने इस पॉइंट तक जाना है, ये मेरी कामयाबी का निशान है, मैंने यहां तक जाना है। मेरे दोस्तों, जब हम एक कामयाबी का निशान, उसको टारगेट कर लेते हैं कि हमने इस मकाम तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचने का अगर सही तरीका नहीं आता तो फिर भी हम पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? देखो, गौर करना। मेरे एक टीचर ने मुझे एक बहुत ही जबरदस्त एक मंत्र बताया। उसने कहा कि देखो, कुछ भी लिखो, लिखो जरूर,
करो जरूर। जब कुछ भी करने के फन को तुम अपनाओगे, कामयाबी मिल ही जाएगी। आज तुम्हें नहीं पता, लेकिन कल को तुम्हें पता चलता जाएगा। जब उस चीज के बारे में लिखना शुरू करोगे तो फिर तो पता चलेगा। मेरे दोस्तों, उसी एक मंत्र कुछ करने का मेरे जहन में कभी वो छुप जाता, कभी सामने आ जाता। मुझे जिंदगी में कामयाब होते हुए थोड़ा टाइम तो जरूर लगा, लेकिन मैं उस चीज को भूला नहीं, मैंने उसको याद रखा। देखो, हर किसी की जिंदगी में थोड़े से मुश्किल हालात आते हैं। मुश्किल हालात हमारी जिंदगी को बनाने के लिए आते हैं। जब इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो या तो वो निखर जाता है या वो बिखर जाता है। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात हैं तो आपने फैसला करना है, जिम्मेदारी आपने लेनी है कि आपने निखरना है या कि बिखरना है। जो कौमें मुश्किल हालात में निखर जाती हैं, अपना मकाम बना जाती हैं, अपनी पहचान बना लेती हैं। और इसी तरह कोई भी फर्द जिसकी जिंदगी में मुश्किल हालात आए हों, या तो वो निखर जाता है या वो बिखर जाता है। निखरता कैसे है? अगर वो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को अपनाता है तो वो निखर जाता है। लेकिन अगर वो इन चीजों को, ईमानदारी को नहीं अपनाता, खुददारी को नहीं अपनाता, तो वो बिखर जाता है, वो कौमें बिखर जाती हैं। मेरे दोस्तों, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आता है, कोई मसला नहीं। परेशानी है, कोई मसला नहीं। जो भी परेशानियां आएंगी, हमने जब अपनी मंजिल को डिसाइड कर लिया, यकीन मानो अभी नहीं, आपको चंद ही महीनों या चंद ही हफ्तों बाद आपको पता चल चुका होगा कि मेरी मंजिल क्या थी और मैंने किस तरीके से उसके ऊपर मेहनत की और मैं अपने मंजिल, अपने मुकाम तक पहुंचा। नंबर 2 पॉइंट पे आपको ये समझना है कि किस तरह से आपने अपनी हौसला अफजाई करनी है। देखो, जब थोड़ी सी भी इंसान की जिंदगी में मुश्किल आती है तो वो डीमोटिवेट हो जाता है, वो हिम्मत हौसला छोड़ देता है। वो कहता है, यार ये काम मुझसे नहीं हो सकता, यार ये काम मैं कर नहीं सकता, पता नहीं कैसे होगा। मेरे दोस्तों, आपको खुशखबरी देता हूं कि आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकेंगे। देखें, जब आपकी मंजिल होगी तो वो आपकी इंस्पिरेशन बनेगी, उसी से आपको मोटिवेशन मिलेगी। और एक और चीज है, अमल। जब आप अमल करना शुरू करोगे तो फिर ये एक चेन बनती जाएगी। वो चेन होगी, आपने अमल किया, आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली और फिर आपको मोटिवेशन मिली। और इसी तरह इस चेन को घुमा घुमा के जब आप अमल करना शुरू करोगे तो फिर देखना कि आप कैसे मोटिवेट होते हो। आपको पता चल जाएगा, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी। आप खुद कहोगे कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है। देख, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में क्या रुकावटें आ सकती हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से आप अपनी मंजिल तक जल्दी नहीं पहुंच पाते। मेरे दोस्तों, जरा एक नजर हम 3rd पॉइंट के ऊपर ना ले जाएं। 3rd पॉइंट है हमारी पुरानी आदतें। देखो, आज आपने डिसाइड तो कर लिया कि मैंने एक मंजिल तक जाना है, लेकिन मेरे दोस्तों, अगर पुरानी आदतें ही रखोगे, आपकी पुरानी बुरी आदतें कौन कौन सी हैं, पहले एक छोटी सी लिस्ट उनकी बनाओ। नंबर 1, क्या आप वक्त तो नहीं जाया करते? नंबर 2, कहीं आप टाल मटोल से काम तो नहीं लेते कि मैं आज का काम कल कर लूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं होता? या नंबर 3 पे, आप ज्यादा वक्त सो के तो नहीं गुजारते, या अपनी जिंदगी की कीमती दौलत को ऐसे तो नहीं लुटा रहे जैसे शादियों में पैसे लुटाते हैं। आपने शादियों में पैसे लुटाते हुए लोगों को देखा है? यूं यूं करके पैसे लुटा रहे होते हैं ना। वो कीमती पैसा, वो कीमती चीज आपका वक्त है, कहीं आप उसको जाया तो नहीं कर रहे। और भी आपकी कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं, पहले उनको नोट करो। अब आपने करना क्या है, अब आपने उनके मुखालिफ चलना है। अगर आदत बुरी है तो उसके मुखालिफ चलना है, उसको अच्छा बनाना है, अपने वक्त को कीमती बनाना है, कीमती जानना है। देखो, मंजिल तक जब भी पहुंचोगे जब आप अपने वक्त की कदर को समझोगे। जो कौमें अपने वक्त की, कीमती वक्त की कदर को समझती हैं, वही तो मंजिल तक पहुंचती हैं। या किसी हकीकी जिंदगी में सिर्फ उसकी कामयाबी को देखते हैं, लेकिन कामयाबी के रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं उनको नहीं देखते।
इसी वजह से हम हिम्मत हार जाते हैं। मेरे दोस्तों, हिम्मत हारना नहीं, हिम्मत को बढ़ाना है और कामयाब होते जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको जरूर शेयर किया करो, लाइक किया करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके थंब के ऊपर जख्म है, ज्यादा दर्द हो रहा है तो फिर नहीं करना, लेकिन अगर दर्द कम है या दर्द नहीं हो रहा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थोड़ी मुझे भी तो मोटिवेट करो, मुझे भी तो हिम्मत दो, मुझे भी तो हौसला दो। अगर आप दोगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप ज्यादा लाइक नहीं करोगे तो आप समझते हैं कि मैं हिम्मत हार जाऊंगा। मेरे दोस्तों, ये आपकी भूल हो सकती है। मुझे तो खुद भी कामयाब होना है और आपको कामयाबी में मदद देनी है। यही तो मेरी मंजिल है, यही तो मैंने ठान लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है। आपने अपनी मंजिल को जानना और पहचानना है। तो आखिरी और मेन पॉइंट, अगर इसको आपने सही तरीके से अपनाया, यकीन मानो कामयाब हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। इस डिसिप्लिन को अपना कर ही तो कौमें आगे बढ़ती हैं, फर्द आगे बढ़ते हैं, मुआशरे आगे बढ़ते हैं, खानदानों में खुशी और खुशहाली आती है डिसिप्लिन को अपनाकर। नस्मो ज़ब्त हमारा बुनियादी असूल था, है और रहेगा। अगर हमने कामयाब होना है तो इस डिसिप्लिन को जरूर अपनाना है। और कामयाबी कैसे होगी? जब आप इसी डिसिप्लिन की मेजरमेंट करेंगे, इसको मापेंगे, अपनी प्रोग्रेस को जानेंगे, पहचानेंगे, तो आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे दोस्तों, एक अपने पास छोटा सा चार्ट जरूर बनाना और जो चीजों में आप आगे बढ़ना चाहते हो उनकी तफसील थोड़ी थोड़ी लिखते जाना। लिखना कि एक हफ्ते बाद, आज मैंने सफर शुरू किया, कल मैं यहां तक पहुंचूंगा, परसों मैं यहां तक पहुंचूंगा, एक हफ्ते बाद मैं यहां तक पहुंचूंगा। आपको पता चलता जाएगा, आप मोटिवेट होते जाओगे। जैसे जैसे अपनी मंजिल के करीब होते जाओगे, आप मोटिवेट भी होते जाओगे, आपके अंदर हौसला बढ़ता जाएगा, हिम्मत बढ़ती जाएगी और आप कामयाब होते जाओगे। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ, उन बहन भाइयों के साथ जिनको आप कामयाब होता हुआ देखना चाहते हो। इस वीडियो को देखने के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां दे, खुशियां दे, आपके खानदानों में खुशियां हो, खुशहाली हो। यही तो मेरी मंजिल है, यही तो मेरी चाहत है कि आप कामयाब हो। दुआ में जरूर याद रखना। मुझे तो इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।